अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत का सामना करेंगे जो शायद ज़्यादातर लोगों के जहन में ना हो, मगर ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। व्हाट्सएप हैकिंग और डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड। साल 2025 में पाकिस्तान में साइबर क्राइम में 35% इजाफा हुआ है और NCCIA ने बताया है कि ज़्यादातर हमले व्हाट्सएप हैकिंग और ऑनलाइन माली धोखाधड़ी की सूरत में हो रहे हैं। ये कोई छोटे फ्रॉड नहीं है। लोग अपने बैंक अकाउंट्स, ई-वॉलेट्स और ज़ाती डेटा के साथ मुआमला कर रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी शहरी जिनका नंबर लीक हुआ बताता है कि मुझे लगा मेरा व्हाट्सएप अकाउंट सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस के लिए है, पर एक दिन अकाउंट का कंट्रोल किसी और के हाथ में था। वो शख्स बताता है कि उसने OTP शेयर की और फिर वही OTP उसके अकाउंट पर इस्तेमाल हो गया। उसके बाद वो सब चैट नहीं देख सका और उसके राब्ते अफराद को उसकी मर्जी के खिलाफ पैगामात भेजे गए। इसी तरह एक और नेटवर्क जो कॉल सेंटर की सूरत में काम करता था, सरेआम सरमायाकारी स्कीम्स चलाता था। NCCIA ने फैसलाबाद में 149 अफराद को एक कॉल सेंटर पर छापा लगाकर गिरफ्तार किया, जहां वो लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए लालच देते थे। उन लोगों का हदफ वो आम शहरी थे जो ऑनलाइन जॉब या इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग कोर्स के झांसे में आ गए थे। SECP ने भी वार्निंग जारी की है। बहुत सी ऑनलाइन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट वाली ऐप्स गैरकानूनी यानी बिना लाइसेंस की हैं और लोगों को बड़ी मुनाफा की ऑफर दी जाती है, मगर ये सब सिर्फ एक भरों का ख्वाब होता है। ये फ्रॉड सिर्फ पैसा नहीं चुराता, ये लोगों का भरोसा और उनकी उम्मीदें भी छीन लेता है। अब सोचें, अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाए और आपकी लागत ना सिर्फ आपकी मेहनत की कमाई हो, बल्कि आपका ज़ाती वकार भी मुतासर हो जाए। ये वो खतरा है जो हम में से बहुत कम लोग ले रहे हैं, लेकिन इसकी लपेट में हर दिन हजारों लोग आ रहे हैं। सबक और पैगाम। पंचवाशन। 1. कभी भी किसी को अपना OTP ना बताएं, चाहे वो आपसे सपोर्ट का बहाना करे। 2. व्हाट्सएप पर आने वाले जॉब ऑफर या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को अच्छी तरह चेक करें और तहकीक के बगैर उन पर पैसा ना लगाएं। 3. अगर आपको शक हो कि आपका अकाउंट हैक हुआ है, फौरन पासवर्ड तब्दील करें और NCCIA या FIA को रिपोर्ट करें। 4. अपने करीबी लोगों, खासकर बूढ़े रिश्तेदारों को भी इस खतरे से आगाह करें ताकि वो अपना डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बना सकें। दोस्तों, ये सिर्फ एक फ्रॉड का मामला नहीं है, ये हमारी डिजिटल ज़िंदगी का मुस्तकबिल है। अगर हम आज होशियार न हुए तो कल हम अपनी मेहनत के फल के बगैर रह जाएंगे। अल्लाह हमें हर तरह के फ्रॉड से बचाए और हमें हकीकत की आंख दे। अल्लाह हाफिज़।